योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट पर क्वेश्चन किया जाए। फार्मूला लिखवा दिए थे। फार्मूला है का जी बोलो। हाँ देखो, परसेंटेज, शांति रखना थोड़ा। वेट बाय वेट का फॉर्मूला आता है, अरे हाँ लगाओ, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। क्वेश्चन इस पे करवाए थे का, वो और क्वेश्चन करके लिखो। क्वेश्चन लिखो, लिखो 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम जलीय विलयन में 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 40 ग्राम 250 ग्राम जलीय विलयन में 40 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। यूरिया घुला हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। 40 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो, समझे आराम से। कहा कि 250 ग्राम विलयन, क्वेश्चन है, ध्यान समझे। 250 ग्राम 250 ग्राम विलयन है। क्वेश्चन है विलयन दिले है कितना, 250। इसके अंदर घुला हुआ है, घोला नहीं जा रहा, इसके अंदर है कितना, 40 ग्राम का जी यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसका सांद्रण गाढ़ापन बताना, परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो, प्रतिशत वेट बाय वेट यूरिया जब फॉर्मूला होगा, ध्यान समझना। विलेय का द्रव्यमान, विलेय कम वाला को बोलते हैं। विलेय हो गया 40 अब बटा विलयन, विलयन का द्रव्यमान 200 गुना कितना 100। 1010 25 चौको 100 4 चौको 100%। ठीक है, काटना आसान है बहुत। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करा जाए, बनाएगा अगला क्वेश्चन अपने से। क्वेश्चन है कैसे बना, समझ में ये चले ले उतारा जा, ले ले हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, लिखेगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा 450 ग्राम विलयन में 450 ग्राम विलयन में 450 ग्राम विलयन में 120 ग्राम कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला आता है H2CO3। थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला में घुला हुआ रहता है कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, 450 ग्राम विलयन में 120 ग्राम कार्बोनिक अम्ल घुला हुआ है। 120 ग्राम कार्बोनिक अम्ल घुला हुआ है। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें।
प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें, बनाओ दो। तो इस विलयन का साधन प्रतिशत वेट बाय वेट में ज्ञात करें। कितना आंसर है बोलो? बोलो। हो गया, बोलो बोलो आंसर बोलो जल्दी। 2 पॉइंट कितना? 6 आ गया। 2.66 आंसर आया हो, नहीं आया? कितना कितना आया? 26.66 2.66 मतलब दशमलव के भागा तो लोग के नहीं आ रहा है। बात यहाँ से कंफर्म हो रहा है, जबकि दशमलव के भागा सिखाया गया है क्लास में तो यो नहीं आ रहा। बहुत अच्छा बात है। ऊपर कितना रखेगा? 120 और नीचे कितना? 450। काट कूट करो, आंसर आ गया। अब काट कूट भी नहीं करे आ रहा है। कितना? 26 पॉइंट। देखो इधर, देखो कहा है कि 450 ग्राम विलियन है। विलियन कितना हो? 450 ग्राम है, ठीक है। इसके अंदर घुला हुआ 120 ग्राम कार्बोनिक अम्ल H2CO3। कहाँ रहता है? थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला में कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। थम्स अप, स्प्राइट में और भी चीज रहता है, उसमें एक फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है काची के लिए, स्कंदन को रोकने के लिए। स्कंदन आगे समझ में आएगा, लोग पढ़ेगा भी। स्कंदन को रोकने के लिए मिलाया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसका प्रतिशत वेट बाय वेट पूछा है कार्बोनिक अम्ल का। तो विलियन कितना? 120 अब बटा में 400 विलियन, गुना कितना? 1 यहाँ से मत कर रहे, 1010 कट गया। 5 से 4 बार, 5 से 500 और 5 से 9 बार में कटेगा। 3 से और कितना? 4 कटेगा हो। तो बीचों को 80 बटा में 3, 26 आएगा, 2 दशमलव नहीं आएगा। 26 कितना? 6 यही आंसर होगा। 2 दशमलव नहीं होगा, 26 भाग नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन लिखो अगला। क्वेश्चन अगला लिखना, देखो 120 ग्राम जल में 120 ग्राम जल में 120 ग्राम जल में 40 ग्राम 120 ग्राम जल में 40 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के फार्मूला क्या होता है? H2C2O4। H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ रहता है? टमाटर में। कहाँ पर? टमाटर में। H2C2O4, ठीक है। लिखाया 120 ग्राम जल में
कितना 40 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोला जाता है, घोला जाता है। तो बने विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करे। तो बने विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करे। चलो देखो इधर क्वेश्चन है, समझो इधर। कहा कि 120 ग्राम है, कितना 120 ग्राम जल में, क्या है जल में काची क्या है बोलो 40 ग्राम घोला जाता है। काची घोला जाता है H2C2O4। ध्यान दो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में घोला हुआ था, घोला जाता। पहले किया कि 120 ग्राम पानी रख दिया, उसमें 40 ग्राम डाला, तो डालने के बाद ना बिलियन बनेगा। दो चीज मिक्स होने के बाद ना बिलियन बनता है। तो बिलियन बताओ, बिलियन टोटल कितना हो गया 120 प्लस 40 कितना 160 ग्राम। तो जो फार्मूला है प्रतिशत वेट बाई वेट का विलेय का द्रव्यमान का फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान अब बटा में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुना में। तो विलेय कितना है बोलो 40 और विलयन कितना 160 गुना में 100। ये 4 बार में कट जाएगा। 25 को 100 25% कितना ठीक ना। यहाँ पर विलयन निकालने के लिए दोनों का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पर गलती हो जाता लेकिन से ध्यान रखो, ठीक है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन लगाएगा अपने से। क्वेश्चन है, ध्यान देगा। 1.2 केजी 1.2 केजी बेंजीन में 1.2 केजी बेंजीन में 1.2 केजी बेंजीन में 40 ग्राम अमोनिया गैस घोला जाता है। अमोनिया गैस घोला जाता है। 1.2 केजी बेंजीन में अमोनिया गैस कितना 40 ग्राम घोला जाता है। तो बने विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करें। तो बने विलयन का सांद्रण प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करें। प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करें। हो गया। प्रतिशत वेट बाई वेट में ज्ञात करें। चलो यहाँ पर लाइकन गलती करेगा। 1.2 क्या देखो ग्राम में रखना, काची में ग्राम में। यहाँ पर बेंजीन है, ध्यान दो पहले समझो। 120 ग्राम 1.2 केजी काची है बेंजीन। इसको ग्राम में बदलेगा तो कितना लिखाएगा 1200 ग्राम लिखाएगा बोलो। केजी को ग्राम बदलने के 1000 से गुना, वो केजी है और इसको ग्राम में बदलने कितना गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव से 1 जीरो हट गया 1200 ग्राम आएगा। तो बेंजीन मिल गया कितना 1200 और इसमें 40 ग्राम घोला जा रहा है काची अमोनिया। दोनों मिक्स हो गया, दोनों मिक्स होकर विलयन कितना बना बोलो 1240 ग्राम। अब तो फार्मूला लगा सकता है अमोनिया के लिए। विलेय कितना हो गया, विलेय हो गया कितना 40 बटा में 1200 गुना में 100। काट कुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक
काट कुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना? चलो अगला पढ़ेंगे प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला Kurungan man like one sir हो गया हो 3 कितना है बोलो? 3.2 आया। ठीक, भाग दिया कि नहीं दिया है? भाग दो, काट कुट करो, ओहो करे पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन पर अगला लिखेगा, टॉपिक अगला बढ़ेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला बहुत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे क्वेश्चन बहुत कम मिलता है। चलो अगला पढ़ेंगे, कितना है? 3.2। अगला पढ़ेंगे, देखो प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको डिफिनेशन लिखा है, देखो V का अर्थ कितना? आयतन ना, आयतन कितना लेते हैं? 100। कितना लेते हैं? परसेंटेज पे काम करके कितना लेंगे? 100। तो क्या डिफिनेशन क्या है? 100 ml विलयन में, कितना? 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा बोले कि द्रव्यमान बोले? आयतन बोले कि द्रव्यमान बोले? आयतन बोले। जो आयतन होता है, विलेय का जो आयतन होता है उसी का होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। तो डिफिनेशन लिखा जाए, देखो 100 ml विलयन में, ये नया है रे, तीसरा है। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ, 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ, 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ की आयतन को, 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ की आयतन को प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सांद्रण कहते हैं। 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ के आयतन को प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सांद्रण कहते हैं। ये बैटरी हो रहा है इसका खत्म, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अरे हल्ला ना करो, चलो हो गया। क्वेश्चन लिखा है, फार्मूला क्या आएगा बोलो तो? फार्मूला आ जाएगा, बोलो ऊपर विलेय ना हो गया, ऊपर आ जाएगा फार्मूला लिखेगा विलेय का आयतन। क्या आ जाएगा? विलेय का आयतन अब बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुना कितना? 100। न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कम मिलता है, बहुत कम आता है, परीक्षा में नहीं आता। इस परीक्षा में न्यूमेरिकल ना देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो 250 ml, 250 ml विलयन में, 250 ml विलयन में, 250 ml विलयन में 40 ml, 250 ml विलयन में 40 ml
फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, फिनॉल, फिनॉल C6H5OH, फिनॉल घुला हुआ है, घुला हुआ है। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ज्ञात करे। तो इस विलयन का सांद्रण प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ज्ञात करे। तो देखो पहले दो क्वेश्चन क्या कहा कि 250 कितना 250 ml विलयन, विलयन दे रहे यहाँ पर में कितना घुला हुआ है 40 ml घुला हुआ है काची फिनॉल C6H5OH, फिनॉल घुला हुआ है। तो इसका परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है, फिनॉल घुला हुआ है। तो कहा है क्या फॉर्मूला है, विलय का है, तो विलय कौन है ना 40 अब बटा विलयन, विलयन दिली है 200 और गुना कितना 100, 1 0 1 0 25 को 4 को। तो आसान आता है, ये वाला ना आता, बहुत हल्का। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मगर इसमें क्वेश्चन होता है आयतन दिला रहेगा, भागा दो बन जाएगा तुरंत। अगला पढ़ेंगे हम लोग इतना मोटा हो गया है सब। हो गया हो पीछे बोलना चला पीछे दिख रहा है ना सबके, बड़का बड़का लिखे यही चलते। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम नहीं, क्वेश्चन इसी पे आएगा आयतन पर, आसान होता है बोला ठीक ना। अगला टॉपिक बढ़ाते हैं, लिखो जी मोल रहता। अगला टॉपिक क्या है मोल रहता, मोल रहता डेफिनेशन लिखा जाए, मोल रहता लिखते हैं, मोल रहता। अगला पॉइंट लिखो मोल रहता। अगला क्या मोल रहता, इसको मोलर सांद्रण कहा जाता है। क्या बोलते हैं सांद्रण, इंग्लिश में मोलारिटी, क्या बोलते हैं मोलारिटी। लेगा आगे बढ़ाते हैं, मोल रहता या मोलर सांद्रण, काची मोलर सांद्रण, इंग्लिश में मोलारिटी। लिखो डेफिनेशन, देखो 1 लीटर विलयन में, देखो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को मोल रता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को मोल रता कहते हैं। इसे बड़की एम, बड़की मत लिखना, बड़की एम लिखा था ना, ये मत लिखना, बड़की एम कैपिटल एम, समझ आ ठीक ना, बड़की एम मत लिखना। इसे बड़की एम से सूचित किया जाता है। एक ऐसे लिख देता, देखो बड़की एम तो लिख दिया ऐसे, एक बड़की एम लिखो तो ऐसे लिख दिया, बड़का हो गया ना। बड़की एम कौन है, ये तो ना बड़की एम कौन है, छटकी है। हाँ बड़का एम से शुरू कर देते, ये लिख दिया तो बड़की एम से लिखो जी वाला ऐसे लिखेला बोले हैं, ढेर ऐसे लिख देगा बर, बड़की हो गया नहीं। अब
तो 4 का पेट था। ठीक है, ऐसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है। देखो इसका डिफिनेशन क्या बोला, 1 लीटर मिलियन। फॉर्मूला क्या जान दो, फॉर्मूला है मोल रहता है बराबर, देखो शांति रहो, मोल रहता है फॉर्मूला है विलेय का मोल, ध्यान दो इधर, विलेय का बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। लेकिन इकाची में बोले लीटर में, क्या बोले थे डिफिनेशन में, लीटर में। अब थोड़ा सा इस फार्मूला अगर ध्यान दो, देखो इसका इस फार्मूला बन गया इसका। अब इस फार्मूला को थोड़ा हम चेंज करते हैं, समझ रहे, देखो मोल आता है वो कैपिटल एम से, ध्यान समझे। देखो रे मोल का फार्मूला बताए थे कि द्रव्यमान बटा क्या होता है आणविक। 11 में पढ़े, अभी हम बता देंगे फिर से। मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आणविक, सिखा देंगे, रुको अभी खाली समझो। मोल बराबर लिखा जा सकता है द्रव्यमान बटे आणविक, समझो, कुछ नया बच्चा वो समझेगा अभी। मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे, ठीक है, मोल का फार्मूला क्या, मोल बराबर क्या लिख सकते, द्रव्यमान बटे आणविक। बताते हैं आगे हम इसको, नया बच्चा के लिए समझाएंगे अगर, रुको भाई। विलयन के आयतन, विलयन का क्या है आयतन, विलयन का आयतन। अभी तुम याद रखो कि मोल के जगह पर मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। और विलयन का आयतन नीचे लिखा था, नीचे एक छुपा है, बोलो तो इसको हम तोड़ेंगे, ध्यान दो। तो द्रव्यमान हो गया आई बटा आणविक द्रव्यमान, ध्यान समझ रहे, क्या कर रहा है, आणविक द्रव्यमान एक कहाँ चला गया, और नीचे क्या आ गया, विलयन का आयतन। अभी थोड़ा संकेत में अगर लिखेगा, ध्यान समझना, अगर इसको संकेत में लिखेगा तो क्या लिख सकता, देखो अगर इसको संकेत में करेगा तो देखना, बात को समझना पड़ेगी। अब कहीं भी हम विलेय लिखेंगे, ध्यान समझना रे, विलेय के लिए हम एक लिखेंगे, एक जहां भी लिखा हुआ है समझना कि विलेय के लिए बात हुआ है। और दो जहां लिखा हुआ है, दो जहां लिखल देख लिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक लिखा है तो विलेय का, दो लिखा है तो। अब यहाँ पर चलो, देखो ये हो गया कैपिटल एम, ध्यान दो उधर, ये द्रव्यमान था लेकिन केकर था, ऊपर था विलेय के लिए, तो द्रव्यमान को तो W से करते हैं से, W से, लेकिन विलेय के लिए तो क्या लिखेंगे एम। आणविक द्रव्यमान को भी एम से सूचित किया जाता है, से एम से, लेकिन ये किसके लिए बोलो, ये कितना लिखा था बोलो तो, विलेय के लिए, किसके लिए, तो आणविक द्रव्यमान किसका है, विलेय का, किसका है, वहां लिखाएगा। यहाँ पर एक है, नीचे की तरह आयतन, आयतन को भी से सूचित करते हैं, से भी से, ये आयतन कांची में लेके चल रहे थे बोलो तो लीटर, ध्यान होना आगे। यहाँ से फॉर्मूला वाला एम बराबर W1 बटा M1, एक बटा क्या भी कांची में है लीटर। लेकिन अगर मान लिया जाए क्वेश्चन लीटर में नहीं दिया, कांची में दे दिया मिलीलीटर में, कांची में, यहाँ आयतन ml में अगर दे रहे तो ml को लीटर में बदलने कितना भाग देना पड़ता है, 1000 से, कितना से 1000। अगर ml में देता देखना तो क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। लीटर है तो ठीक है, अब क्वेश्चन ml में देता तो देखना तो क्या करना पड़ता, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कैपिटल M बराबर W1 1 से गुना हुआ तो 1000, आप बटा में M1 आप गुना में क्या ही, यही क्या बन गया इसका फार्मूला। अब यहाँ देखो कैपिटल M का चाहिए मोल रहता, चाहिए W1 द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, विलेय का, किसका है, 1000 तो कोई दिखते नहीं है। M1 आणविक द्रव्यमान, आणविक निकाला सिखाते हैं क्या होता है, M1 क्या चाहिए आणविक द्रव्यमान, आणविक निकाला सिखाएंगे, किसके लिए, 1 मतलब विलेय के, अब E मतलब आयतन, आयतन का चाहिए लेना, M लेना। अब एक नया वर्ड यहाँ पर आया आणविक द्रव्यमान, M1 मतलब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाला सिखाते हैं। नया बच्चा 11th लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया 12th में उसको भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान निकाला सिखा देते हैं। फॉर्मूला M मतलब क्या निकाल लिखा है, W1 मतलब द्रव्यमान, वेट एक का 1000 संख्या, M1 मतलब आणविक द्रव्यमान एक का, ये मतलब। अच्छा एक बात करते हैं मात्रक की, ध्यान दो,
मात्रक की, तो मात्रक ऊपर मोल है, नीचे क्या है लीटर, तो मात्रक क्या बनेगा मोल ऊपर लीटर नीचे, तो इसको ऐसे लिखे मोल प्रति लीटर, तो मात्रक इसका क्या लिखाएगा मोल प्रति लीटर। अब ये तुम देख के बताना क्या यह तापमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो क्या मोल रहता तापमान पर निर्भर करता है, तो आयतन भी है बताए थे, भी जेकरा में लगा रहा है वो तापमान पर निर्भर करेगा, तो क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा। एक नया वर्ड यहाँ सीखे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाते हैं आपको कैसे निकलता है, और यहाँ पर एक मोल सीखे, मोल भी निकालना सिखा देते हैं आपको। 11th हम पढ़ाए हैं लेकिन 12th में नहीं बताए थे तो आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिक में आपको पढ़ना था 11th में तो नहीं पढ़े, तो यहाँ ई फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा ये वाला, कौन वाला ये वाला, क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो, उसके बाद आगे करते हैं।